प्रभु श्री राम जब अपने लोक को जा रहे थे तो सभी से पूछा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी क्या आप भी अब चलना चाहेंगे मेरे लोग? हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों नहीं चलूंगा, जहां आप वहां आपका सेवक, वहां जाऊंगा और आपके लोक में जाकर, उस वैकुंठ में जाकर आपके नाम का प्रचार प्रसार करूंगा, कथा सुनूंगा और सुनाऊंगा। हनुमान जी, यदि आप कथा सुनना और सुनाना चाहते हो तब तो आपको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ में कथा नहीं मिलेगी। कथा इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक में ही मिल सकती है। प्रभु मेरी जिह्वा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका गुणगान, आपके कथा करे बिना मेरी जिह्वा रुक जाए। मेरी जिह्वा को तो आदत है और मेरे इन कानों को आदत हो चुकी है। फिर तो हनुमान तुम यहीं रहो और कलयुग जब तक रहेगा, जब तक कलयुग का अंत रहेगा, तुम इसी सृष्टि में रहो। जहाँ भी कथा होगी वहाँ तुम जाकर उस कथा का श्रवण करोगे और सुनाओगे। इसलिए हम सभी के बीच में बैठकर इन 7 दिन किसी न किसी रूप में हनुमान जी कथा सुन रहे होंगे। ये आवश्यक है, ये निश्चित है कि हम सभी के बीच में कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी महाराज इस कथा का श्रवण कर रहे होंगे। प्रभु फिर यहाँ रहकर मैं करूँगा क्या? क्या करोगे? साधु संत की रक्षा करोगे, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि दीदी राम में रुचि नहीं आती, नाम लेते तो मन नहीं लगता, मन भटक जाता है, दूसरी जगह चले जाता है। कैसे करें? नाम में, जप में आपकी रुचि नहीं लगती, इसका मतलब आपने कभी रुचि लगाने का प्रयत्न नहीं किया, आपको उसका महत्व नहीं पता कि क्या महत्व है नाम सुनने का महत्व। क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट नहीं पता चलता किसी काम का तो आप कहाँ करते हैं। जब पता चल जाए कि प्रॉफिट, किसान को यदि पता चल जाए कि खेती में से कुछ नहीं होगा तो वो क्यों हल जोतेगा, लेकिन उसको पता है प्रॉफिट। रात दिन आप मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको पता है लाभ होगा, लेकिन आपको नाम से क्या लाभ होगा ये नहीं पता। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि नाम का लाभ ये है कि इस नाम में ही ब्रह्म है, इस अक्षर में ही परमात्मा छिपा हुआ है। उस परमात्मा का कलयुग में जो अवतार हुआ है वो इस ग्रंथ के रूप में, इस ग्रंथ में छिपे अक्षरों के रूप में हुआ है। इसलिए नाम में रुचि तब लगेगी तब नाम का महत्व जानेंगे। और कितना प्रयत्न किया है आपने उसको ढूंढने का, आपने तो प्रयत्न किया है माया में फंसने का। पड़ोसी के घर यदि कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो आपको रात भर नींद नहीं आती और आप भी दौड़ने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं कि उस गाड़ी को मैं भी मेहनत करके खरीदूं। कोई रिश्तेदार ने आपसे बड़ा घर बना लिया तो आपको लगता है अरे मेरा छोटा है, और आप कहते हैं नाम में रुचि नहीं लगती, क्योंकि महत्व तो गाड़ी का और बंगले का जाना है, नाम का तो जाना नहीं, तो रुचि कैसे लगेगी। इसलिए आज की कथा केवल इसलिए कि आपको पता चले कि इसका महत्व क्या है, हमें कथा क्यों सुननी है, इससे हमें मिलेगा क्या। किसी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। नारद जी कहते हैं संसार का इस सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान नाम सबसे सुलभ है, जिव्या हमारे वश में है, और बताया गया है, सबको पता है कि इस जिव्या से राम नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिव्या हमारे वश में है, नाम सुलभ है, कोई भी ले सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति नरक में जा रहा है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं नारद जी